क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कोई लोग ऐसे हैं जो नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्चे लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ जल्दी ही हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं, क्योंकि इनको अकेला रहना पसंद नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होके खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अकेले घर बार परिवार रिश्ते नातों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे भी जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है गुरुदेव। 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वो बहुत दुखी था। वो सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला।